यहाँ पे आपने अपनी कंपेटिटर का ना, जो भी है बंदा, उसका आप यूआरएल डालना है पूरी लिस्टिंग। ये आ नेक्स्ट पे समराइज पे क्लिक करूंगा, ये नेक्स्ट पे चला जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ये है 15,000, यहाँ पे आ रहे हैं 966। तो इसमें मोस्टली वेरीफाइड दिखाता है ये, इसका ना कुछ आई थिंक ये फ्री वर्जन है, इस तरह थोड़ा कम दिखाता है, कुछ निकाल देता है इसमें भी। इस पे दो मूड है, मैंने इसको डिटेल मूड यहाँ से कर दूँ। यहाँ से आपको ना सारे के सारे उसका ब्रेक डाउन करके बता दूंगा रिव्यूज का। ठीक है, ये देखो एंड तक पॉइंट्स। यहाँ से आप देखो, सबसे पहले बॉडी के बारे में आ रहे हैं, होल्डर होल्ड क्लैम। अब मैं क्या करूंगा, रीड ऑल कमेंट्स में जाऊंगा और ये मुझे सारे पता चल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप अमेजोन पे आप के बहुत ज्यादा कंपेटिटर के बहुत ज्यादा रिव्यूज हैं, तो आप यहाँ से आ जाओ। और कम में तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए यहाँ से निकालना। अब ये सारे आ गए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव पहले देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये देखो हाईलाइट भी हुआ है, स्ट्रॉन्ग स्टडी है, आईफोन पे फोन को अच्छा होल्ड कर लेते हैं, सारे पॉजिटिव इसके बारे में, होल्डिंग के बारे में आ गए। फिर स्टडी आ जाएंगी, ऑल भी करके देख लो, तो इस तरह आप ऑल से ही आपको चीजें पता चलना शुरू होती हैं। फिर नेगेटिव देखने हैं तो रिवर्स कर लो, तो जो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे वो पहले नेगेटिव दिखाना शुरू कर दो। ठीक है, नेगेटिव वहाँ पे पढ़ लो और उनको अपने पास नोट करते हो। ठीक है, बुबली है, स्टडी की है, बैंड हो जाता है। बूस है जो इसकी ब्लॉक है, ये देखो बूस का दोबारा आ गया, ब्लॉक हो रहा है। क्लैंप वाली सेटिंग, तो आपको ना ऑटोमेटिकली इस पर अगर चीजें रिपीट होती नजर आ जाएंगी। और जब आप बाकी कंपेटिटर्स के देखोगे ना, पहले कंपेटिटर के पास, तो हमजा आप भाई, आपकी आवाज लैग कर रही है ना, अटक अटक के आ रही है। अभी सही आ रही है। अब ठीक आ रही है। अब वो थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा, क्या करता है पहले। हाँ, ठीक आ रही है। आपने रखे थे, तो ये चीज समझ आ गई है। तो आप इस तरह इसको यहाँ से भी देख सकते हो, पॉइंट वाइज भी, और ऑल से करके भी देख सकते हो। ये बॉडी के बारे में इसकी आ गया। इसके बाद ये बॉडी, ये भी फिटिंग, बॉडी फिटिंग की है। इसमें भी मैक्सिमम रिव्यू सेम ही होते हैं, लेकिन ये नीचे करके आप एक दफा सारे पढ़ लो, पॉजिटिव नेगेटिव जो आपको नहीं मिले ना, उनको अपने पास नोट करते जाओ। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा, आपके लिए चीजें निकालना, पॉइंट्स निकालना। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट भी आपको बताता हूँ, उसको भी आप नोट कर लेना अपने पास। हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि यार, जब अमेजोन लिस्टिंग राइटिंग का मतलब है हमें पूरा का पूरा अपने दिमाग से लिखना पड़ेगा सोच के। अब हम, हमारी इतनी अच्छी इंग्लिश तो है नहीं, कि हमारी इतनी अच्छी वोकेबुलरी तो है ही नहीं कि हम हर चीज खुद से सोच के लिख लें। तो हमने क्या करना है, हमने पॉइंट्स उठाने हैं डिफरेंट जगहों से। पॉइंट्स उठाने के नहीं कि इसके बुलेट पूरे उठा लेने, पॉइंट्स आपने यहाँ से उठाने हैं। जो आपको पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं ना, तो कुछ पॉजिटिव रिव्यूज होंगे जो बड़े अच्छे तरीके से लिखे होंगे। ठीक है, कुछ लाइंस होंगी अच्छी, जो कैची लाइंस होंगी, उन लाइंस को आप यहाँ पे अपने पास नोट कर लेना। आप एक यहाँ पे वर्ड की फाइल में बना लेना कैची फ्रेजेस। मैं आपको एक फाइल भेजूंगा ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। कैची फ्रेजेस में जाके आप यहाँ पे कुछ रिव्यूज के ना स्क्रीनशॉट ले लो, या टाइप करके कॉपी करके डाल दो कि यार ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी है पॉजिटिव रिव्यू, इसको हम अपनी लिस्टिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं यूज। वो कैची फ्रेजेस हम मल्टीपल जगहों से लेंगे। तो ये कैची फ्रेजेस वाला भी आप अगर एक इसमें पॉइंट ऐड कर लो ना, तो कैची फ्रेजेस आप एक तो रिव्यू से भी उठाओगे, और इसके अलावा ऑफ अमेजोन जो हम रिसर्च करेंगे, वहां से जो हम ब्लॉग्स पढ़े हैं, कोई आर्टिकल पढ़े हैं प्रोडक्ट रिलेटेड, वहां से हमें कोई अच्छी कैची फ्रेजेस मिल जाती हैं, तो वो भी हम वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। एक प्रोडक्ट है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो उसकी ना कन्वर्जन नहीं आ रही थी। लोग बायर्स आते थे चले जाते, तो वो मैंने ऐसी रिसर्च करके लिखी थी। तो मैं एक ब्लॉग पे गया, उस ब्लॉग पे ना काफी मुझे इसकी कॉपी बहुत अच्छी लगी थी। उसने जो डिफरेंट जो प्रोडक्ट की टाइप्स थी ना, उनको कंपेयर किया था आपस में, और हर एक के ना पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताए थे विद बेनिफिट्स। तो मैंने वहां से वो उठाई और थोड़ा सा उसको रिफ्रेश करके अपनी लिस्टिंग में ना उसको ऐड करके यूज कर लिया। तो उससे क्या हुआ कि उससे मेरी कन्वर्जन बहुत इंक्रीज हो गई। अब उस लिस्टिंग पे अभी मेरी 30% कन्वर्जन भी मुझे आई है, 30% कन्वर्जन अमेजोन पे। ठीक है, 80% कन्वर्जन का मतलब आपको पता है, अमेजोन की जो एवरेज कन्वर्जन रेट है वो है 10%। अगर आप 80% अचीव कर लेते हो, तो ये तो बड़े से बड़ा कॉपी राइटर भी नहीं कर सकता।
इवन अगर आप 30%, अब मेरी एवरेज जो है ना उसकी लिस्टिंग पे वो एक नेगेटिव रिव्यू आ गया था, उसके बावजूद अभी भी उसकी एवरेज कन्वर्जन जो है वो 34%। हालांकि उसकी इमेजेस अच्छी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी की वजह से एवरेज कन्वर्जन 34% अभी भी उसकी आ रही है। ठीक है, तो ये चीज होती है कि आप, इसलिए मैं कहता हूँ अब वो चीज मैंने अपने दिमाग से थोड़ी, अपने दिमाग में थोड़ी इतनी अच्छी इतने लेवल के सेंटेंसेस सोच के लिखे थे। ठीक है, कुछ चीजें आप अपना आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कुछ चीजें बना लेगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं extra, जो आप बायर को हिट कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीजें भी हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये चीजें भी बता रहा हूँ ताकि आप अपने साथ नोट करते रहो, कैची फ्रेजेस जहाँ से भी आपको मिले आपने नोट कर लिया। ठीक है, तो पहला स्टार्टिंग हो गया हमारा Amazon रिव्यूज माइनिंग, उसके बाद हमारा आ गया था रिव्यू इंडेक्स। वहां से भी हम देख लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव अपने 5-6 कंपेटिटर्स का। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस आंसर पे। हमने तीन चीजें यहाँ पे नोट करनी है, एक पॉजिटिव पॉइंट्स, एक नेगेटिव पॉइंट्स, और उसके अलावा हमने यहाँ पे नोट करना है क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर में ना दो किस्म के होते हैं, एक होता है प्री परचेस क्यूरी और एक होता है पोस्ट परचेस क्यूरी। ये भी अरकम भाई ने बताया था। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्री परचेस क्यूरीज और पोस्ट परचेस क्यूरीज। अच्छा, अगर हम अपनी लिस्टिंग में अपने पॉजिटिव नेगेटिव के साथ साथ सोचो हम क्यूरीज का भी आंसर कर दें तो कितना फिट हो जाएगा काम, कि कस्टमर के जो क्वेश्चन है उसको भी वहीं वो पहले से ही देखने को मिल रहे हैं। प्रोडक्ट लेने से पहले इसको सब पता चल गया कि उसके माइंड में जो प्रोडक्ट लेने के बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके आंसर भी हमने लिस्टिंग में कर दिए। प्रोडक्ट लेने के बाद जिसके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं उसके आंसर भी हमने लिस्टिंग में कर दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर आपने किस तरह देखने हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हमने यहाँ पे ऐड करनी है, इसको इस तरह कर। ठीक है, प्री परचेस क्यूरीज क्या होती है, प्रोडक्ट लेने से पहले कस्टमर के माइंड में क्या क्या सवाल आते हैं, प्रोडक्ट को बाय करने के बाद उसको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस आ रही हैं, वो पोस्ट परचेस क्यूरी। और ये चीजें आपको दो जगह पे काम आती हैं, कोई लिस्टिंग लिखने में भी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी। जब आप प्रोडक्ट रिसर्च के बाद हम आते हैं ना, प्रोडक्ट सोर्सिंग करने से पहले हमने ये चीज करनी है। जब हम अगर मिसाल के तौर पर हम फुल लॉन्च करते हैं A to Z, तो तब हम ये चीज प्रोडक्ट रिसर्च के फेस पर कर रहे होंगे, ताकि हम जब प्रोडक्ट डेवलप करा रहे हो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा रहे हो, तो उसके अंदर हम ये सारी चीजें कवर करवाएं, ताकि प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी में वो चीजें इंप्रूव करवा लें हम पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मिसाल के ऊपर, आपका आपके क्लाइंट ने आपको, हमारे क्लाइंट ने हमें प्रोडक्ट दिया ना, तो हम साथ उसके साथ एक ये कॉलम लिख लेंगे अवर प्रोडक्ट। ठीक है, कि हमारी प्रोडक्ट में इसका हल मौजूद है या नहीं है, क्लाइंट की जो है हम उसमें लिख देंगे, उसमें इसके इसके हल के लिए क्लाइंट ने क्या चीजें बताई उसे हम पूछ लेंगे, यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिख देंगे इसी तरह। और प्रोडक्ट हम यहाँ पे भी कर देंगे। ठीक है, हमारी प्रोडक्ट क्या इन चीज़ों को सॉल्व कर रही है नहीं, नई प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम तो यहाँ पे लिखेंगे हम ये चीज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए नई प्रोडक्ट में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको। और क्लाइंट की प्रोडक्ट है तो उसे पूछना पड़ेगा कि यार आपकी प्रोडक्ट में ये चीज़ें हैं, सॉल्व कर रही है या नहीं करी। ठीक है, नेगेटिव ये दो चीज़ें होगी। अब प्री परचेज पोस्ट परचेज क्यूरीज आपको कंपेटिटर की लिस्टिंग से मिल जाएंगी। ये इसको छोड़ दो, ये तो अलग चीज़ है। अब इसमें कुछ लोग का स्पेसिफिक जो है ना, स्पेसिफिक मोबाइल फोन मॉडल्स से रिलेटेड पूछ रहे हैं। ठीक है, ये देखो कोई एसेट पूछ रहा है, कोई नोटेड पूछ रहा है, कोई आईफोन का पूछ रहा होगा। तो आप हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे प्री परचेस क्यूरीज में। ये लोग तो हम क्या करेंगे, हम एक अपनी डिस्क्रिप्शन में या अपने A+ कंटेंट में हम मॉडल्स मेंशन कर देंगे जो मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स हैं। ठीक है, जो टॉप के आईफोन 11, आईफोन 12, सैमसंग नोट 8, नोट 10, S10, इस तरह करके हम मेंशन कर देंगे कि यार इन मोबाइल के साथ ये कंपैटिबल है। ठीक है, इसने वैसे किया हुआ है जैसे इसने टाइटल में किया हुआ है। ठीक है, इसने बताया हुआ है iPhone X8 7 6। अब हो सकता है इसने रिव्यूज के बाद बताया हो, और उसके बाद फिर इसने सैमसंग S8 S7 बता दिया। इस तरह हम भी कर सकते हैं, तभी इसकी अच्छी reviews हैं, तब इसकी बिक्री होगी, क्योंकि उसने टाइटल में ही कवर कर दिया कि किन किन मॉडल्स के साथ जाना है। ठीक है, अच्छा, और और क्वेश्चंस देखते हैं। विल दिस वर्क विद फोन दैट्स हैज अ पॉप सॉकेट, ये भी प्री परचेस क्वेश्चन है। ज्यादा आपको प्री परचेस मिलेंगे, पोस्ट परचेस भी आपको मिल लेंगे। अब ये देखो, इज देयर अ वे टू बाय अ रिप्लेसमेंट स्प्रिंग माउंट। वो उसने उसको लेने के बाद ये इशू पेश आया कि यार उसका स्प्रिंग माउंट जो है ना वो खराब हो गया, स्मॉल पड़ गया। ठीक है, और ये फ्लिप फोन के बारे में पूछ रही है,
फोन रिकॉर्ड का पूछ रहे हैं, वीडियोस का पूछ रहे हैं। अब इस ये वाले जो सारे क्वेश्चन है पोस्ट परचेज, ये प्री परचेज क्वेश्चन है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट लेने के बाद उसको इशू पेश आया, तो ये प्री परचेज पोस्ट परचेज में आ जाएगा, बाकी जो है प्री परचेज में आ जाएंगे। ठीक है, और ये सारे प्री परचेज हैं। ठीक है, ये देखो, डज दिस कम विद द रिमोट, अभी इनको पता नहीं। और भी आप देख सकते हो, सी आल करते रहो, आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए आप वो लिस्टिंग उठा लो जिसके रिव्यूज आते हैं। तो ये सारे प्री परचेज क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक हो गया। तो यहाँ से आपने क्वेश्चन आंसर लाजमी नोट कर लेने। ऑन अमेजोन, ऑफ अमेजोन क्वेश्चन भी हम नोट करेंगे, वो हम अपनी वर्ड की फाइल में बनाएंगे, लेकिन पहले हमने ऑन अमेजोन क्वेश्चन लाजमी करने हैं। वो यहाँ पे नोट करके उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऐड कर लेना कि कितने कंपेटिटर्स की लिस्टिंग में ये क्वेश्चन आस्क किया गया। ठीक है, तो मोस्टली आपको प्री मिल जाएंगे, पोस्ट भी आपको समझ पढ़ के समझ लग जाएगी यार ये इशू इसको प्रोडक्ट लेने के पहले, इसके जहन में सवाल है, प्रोडक्ट लेने के बाद इसको इशू है, तो इसने ये सवाल पूछा। ऐसे एक एग्जांपल है कि हम एक मोबाइल फोन का जो कवर लेते हैं, वो जेली वाला जो कवर होता है, वो बाद में येलो हो जाता है। वो जो येलो हो जाता है वो आपको प्रोडक्ट लेने के बाद इशू फेस है, प्रोडक्ट लेने से पहले आपको नहीं पता था कि वो आपकी प्रोडक्ट में इशू आ सकता है। ठीक है, तो आप उसको आप उस चीज को अपनी लिस्ट में पहले एड्रेस कर दोगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, कस्टमर को पता होगा। तो ये हमने ऑन अमेजोन चीजें कवर कर ली है तीनों। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, प्री परचेज पोस्ट परचेज के लिए। और ये आप दो चीजें आपको यहाँ से आप देख सकते हो। अमेजोन को आपने ऑन अमेजोन सबसे पहले कवर करना है, क्योंकि वो हमारे पास सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रिसोर्स है कस्टमर को जानने का। ठीक है, इवन अगर आप किसी और प्रोडक्ट के लिए ऑफ अमेजोन भी कॉपी लिख रहे हो ना, तो उसके लिए भी आप अमेजोन की इंटरनल कॉपी राइटिंग की बात करो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक और चीज़ है। अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा खेलते हैं। अच्छा, ये भी है, ये रकम मैंने बताई थी, ये चीज़ आंसर द पब्लिक डॉट कॉम, इस पर आप आ जाओ। इसमें क्या होता है कि इसमें ना ये भी आपकी सोशल लिसनिंग का एक किस्म का टूल है, कस्टमर को जानने के लिए, कस्टमर के माइंड में क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ये है हमारी प्रोडक्ट होल्डर। और ये सारा सर्च करेगा, अगर पीछे ऑप्शन आया तो कंट्री लगी, तो आप कंट्री जिसमें आप कह रहे हो ना, उसी कंट्री में आप सिलेक्ट करते हो। ये मेरे पास ये फ्री वाला है। ठीक है, पेड वाले में हो सकता है आपको ज्यादा, प्रो वाले में आपको ज्यादा ऑप्शंस मिल जाए, ये फ्री वाले। ये सारा आ गया। ठीक है, ये देखो, फोन ऑर्डर विद लाइट, फोन ऑर्डर विद स्ट्रैप विद चार्जर, लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आप एक बना सकते हो कि आंसर द पब्लिक डॉट कॉम का डाटा, ये सारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, कैन वाले, ये कैन वाले, फोर वाले, इज वाले, विद वाले, टू वाले, नियर वाले, विदाउट वाले। वैसे ही एक ये एक्स्ट्रा टूल है, आपको आइडिया हो सकता है कस्टमर किस इंटेंट से आ रहा है उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। ठीक है, तो हम उन कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं अच्छे। फोन होल्डर फॉर कार है, हो सकता है अमेजोन पे अच्छा कीवर्ड हो, तो हमें बायर की इंटेंट पता चल गई है कि वो किस इंटेंट से आ रहा है इस प्रोडक्ट को बाय करने। जितना हम कस्टमर को अच्छे से समझ लेंगे, उतना ही आपको बाद में उस प्रोडक्ट पे काम करने का मजा भी आएगा, क्योंकि आप माइंड से प्ले कर रहे हो, साइकोलॉजिकली प्ले कर रहे हो। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो ये चीज समझ आ गई सबको, आंसर था पब्लिक। तो हम अगले स्टेप पे मूव करते हैं। जी हमजा भाई आ गई। ये आ गई हम लोग। तो ये भी दोनों चीजें जो है ना, ये भी आप ऑफ ऑन अमेजोन जब लिख रहे हो या राइटिंग कर रहे हो, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो है हमारा प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके, आपको ये कोई चीज किसी ने कोई बताएगा नहीं। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, उस प्रोडक्ट को बाय करने के पीछे कस्टमर, उसी को आपने हल करना है।
ठीक है। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या हो सकता है, जो भी कोई भी चीज को आप बाय करते हुए, कोई भी चीज आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप क्यों करना चाह रहे हो, ठीक है। तो हम प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, और यहाँ से आपने गूगल से रिसर्च करनी है। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर के लिए आप यहाँ से लिख सकते हो व्हाई पीपल यूज फोन होल्डर। तो यहाँ से आप इसकी रिसर्च कर सकते हो और एडवांटेजेस ऑफ फोन होल्डर दे सकते हो, तो वो आपको पता पता चल जाएगा कि यार लोग इसको क्यों बाय करते हैं, ठीक है। ये आप लिख सकते हो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, फोन होल्डर फॉर कार विशाल के ऊपर, ठीक है। तो आप इस तरह सर्च नहीं करना कि प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है चीज प्रोडक्ट के लिए, लेकिन प्रोडक्ट के लिए जब आप सर्च करें तो आप उसके एडवांटेजेस देख लोगे ना, या यूजेस भी देख लोगे, तो वो ही आपका प्राइमरी